युद्ध का आज 9वां दिन है। ईरान लगातार हमले कर रहा है और वहीं डोनाल्ड ट्रंप लगातार गीदड़ धमकी देने का काम कर रहे हैं। भारत में गैस सिलेंडर के दाम 7वें आसमान पर हैं। पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं और अब माना जा रहा है कि जब तक ईरान इजराइल को खत्म नहीं कर देगा तब तक ईरान अब शांत बैठने वाला नहीं है। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन। हिंदुस्तान अखबार की खबर जरा देखिए। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद और तेज हमले करने लगा ईरान। दुबई में धुआं धुआं हो गई इमारतें। खबर में आगे कहता है कि ईरान और अमेरिका के बीच जारी युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऊपर से दोनों तरफ की बयानबाजी से ही लगता है कि कोई भी मानने वाला नहीं है। ऐसे में अगर युद्ध कुछ दिन और जारी रहा तो कई देश मंदी से जूझने लगेंगे। भारत में गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए, लेकिन तथाकथित प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी चुप हैं। मुंह पर टेप लगा हुआ है। किसकी तरफ हैं पता नहीं। इजराइल का समर्थन कर रहे हैं या ईरान का सपोर्ट कर रहे हैं मोदी जी, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा है। तमाम समझदार लोग जो हैं वे लोग खुल करके ईरान के समर्थन में आ गए हैं। जिस प्रकार से अमेरिका भारत को निर्देश दे रहा है, आदेश दे रहा है कि आप अगले 30 दिनों तक रूस से तेल खरीद सकते हैं, और अब खबर सामने आ रही है, ऐसा माना जा रहा है कि बहुत जल्द ही भारत में भी डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ सकते हैं। मंदी की बात कही जा रही है, लेकिन ईरान लगातार अटैक कर रहा है और बताया जा रहा है खुर्रम शहर 4 जो है उससे ये सब लोग कांप रहे हैं, चाहे नेतन्याहू हो चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो। खबर तो यहां तक आ रही है कि ये नेतन्याहू जो हैं ये बंकर में छिप गए हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ईरान वाले इनके ऊपर हमला कर दें और इनको मार गिराएं, क्योंकि जिस प्रकार से खामेनेई की हत्या इजराइल और अमेरिका ने की है उसका खामियाजा सीधे सीधे नेतन्याहू को भुगतना पड़ेगा। ईरान के पास भले ही कम जनसंख्या क्यों ना हो, लेकिन ईरान अपने आप में एक बहुत मजबूत देश है। ईरान के पास ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं, वो चाहे तो इजराइल का खात्मा कर दे। लगातार न्यूक्लियर की बात की जा रही है और कई बार भूकंप तो आ ही चुका है, आप लोगों ने देख लिया, और तमाम लोगों ने कहा कि भूकंप इसलिए आया क्योंकि परमाणु बम का टेस्ट किया जा रहा था। चलिए असली मुद्दे पर आते हैं। अब देखिए जरा, चेन्नई में गैस सिलेंडर के दाम 2043 रुपये 50 पैसे हो गए हैं। कमर्शियल गैस सिलेंडर में बात कर रहा हूं। बताइए 2000 के पार गैस निकल चुका है। विश्व गुरु है मोदी जी, कोई शक तो है नहीं। तूती बोल ही रही है, चौतरफा डंका बज रहा भारत का। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अमेरिका कांप रहा है और 324 रुपए लीटर पेट्रोल पाकिस्तान में हो गया है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, बल्कि टाइम्स नाउ भारत बोल रहा है। 324 रुपए लीटर पेट्रोल। आप अंदाजा लगाइए पाकिस्तान किस प्रकार से महंगाई की मार से जूझ रहा है। और बताया यह भी जा रहा है अभी वक्त है नेतन्याहू के पास, अभी वक्त है ट्रंप के पास, ईरान के पास जाकर के सीज फायर के लिए लोग बातचीत कर लें, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। और अब देखिए, वहीं जो खबर सामने आ रही हिंदुस्तान के हवाले से, ईरानी राष्ट्रपति
पजेशिकिया ने कहा था ईरान समर्पण करने वाला नहीं है। उन्होंने ट्रंप के बिना शर्त सरेंडर करने की मांग को ठुकरा दिया था। उन्होंने कहा था कि ईरानियों ने आत्मसमर्पण करने का विचार ट्रंप को कहीं दफना देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा था कि वह तब तक पड़ोसी खाड़ी देशों पर हमला नहीं करेंगे जब तक कि उधर से हमला नहीं होगा। मतलब ईरान के राष्ट्रपति का बड़ा बयान सामने आ चुका है और वो बयान अपने आप में हड़कंप मचाने वाला है। ये तस्वीर जो आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, भगवान से दुआ मांग रहे हैं। कौन? जो आदमी कल तक बोलता था कि सुपर पावर है, वो भगवान से दुआ मांग रहा है कि अब आप ही मालिक हैं, बचा लीजिए वरना हमारा खात्मा हो जाएगा। क्या हुआ डोनाल्ड ट्रंप? हवा निकल गई। ईरान को मोदी मत समझ लेना कि ईरान जो है ब्लैकमेल हो जाएगा। ईरान किसी फाइल में शामिल नहीं है। उसके बड़े बड़े नेता जो हैं किसी फाइल में वे लोग शामिल नहीं हैं। वे लोग छोटी छोटी बच्चियों के साथ मौज काटने के लिए नहीं गए थे। आप समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो जाहिर सी बात है, ब्लैकमेल वही होता है जिसने पहले गलत काम किया हो। ईरान इसीलिए सीना तान के खड़ा है और साफ तौर पर बोल रहा है कि रुकेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, दबेंगे नहीं। एक बड़ी जानकारी और सामने आ रही है। ईरान वाले अगर कोई मिसाइल, कोई ड्रोन, कोई बम कुछ भेज रहे हैं, मान लीजिए उसकी लागत तो 10 लाख रुपए है, और उस मिसाइल को रोकने के लिए अमेरिका और इजराइल को कम से कम 2 से 3 करोड़ की मिसाइल का प्रयोग करना पड़ रहा है। उसको रोकने के लिए, सिर्फ उस मिसाइल को मार गिराने के लिए कहां 10 लाख, कहां 2-3 करोड़ रुपए। जैसे होता क्या है ना कि 2 फोन मेरे हाथ में है, एक आईफोन है, एक एंड्रॉयड है। ये फोन जो है 30,000 का है, ये फोन 70,000 रुपए का है। लेकिन जितना बढ़िया फोन है एंड्रॉयड चलता है, उतना बढ़िया मेरे अनुभव से ये नहीं चलता। 70,000 कहां, 30,000 कहां। ये रियलमी का फोन है, चाइनीज फोन है, मतलब कम दाम में ठीक ठाक सामान मिल जाता है। उसी प्रकार से ईरान वाले जो मिसाइल बनाते हैं, कम दाम में ज्यादा मारक क्षमता होती है उसकी, कहीं ना कहीं बेहतरीन मिसाइल होती है, और उसको रोकने के लिए ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं। बर्बाद कौन हो रहा है? अमेरिका और इजराइल। अमेरिका के बारे में हर कोई जानता है। अमेरिका एक बिजनेस करने वाला देश है, किसी का सगा नहीं है, और पूरी दुनिया जानती है। अमेरिका जितने नीचे है ना मानसिक लेवल पे, उतना नीचे कोई भी व्यक्ति नहीं गिर सकता, कोई देश उतना नीचे नहीं गिर सकता। पैसा चाहिए इसको, सिर्फ इसको पैसे से मतलब है, तभी तो सारा काम हो रहा था। छोटी छोटी बच्चियों के साथ क्या घिनौनी हरकतें डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे। तस्वीरें सामने आ गई है, हम उस तस्वीर को आप तक नहीं पहुंचा पाएंगे क्योंकि कॉपीराइट का इशू है, इसीलिए। लेकिन आप अंदाजा लगाइए सारी हेकड़ी किस प्रकार से ईरान निकाल रहा है। इनको लगा था कि फिलिस्तीन है, हमास है, फिलिस्तीन भी जंग लड़ रहा है, और रूस ने तो, पुतिन ने खुल करके समर्थन दे दिया है ईरान को। आ जाओ बेटा मैदान में, देख लेते हैं कितनी ताकत है तुम्हारे अंदर, लगा लो जो जितना लगाना है। अभी चाइना तो नहीं आया है, जैसे चाइना आ गया ना वैसे ये दोनों देश इजराइल और अमेरिका घुटने पर आ जाएंगे और इनको करारी हार का सामना करना पड़ेगा। और जो खबर सामने आ रही है कि ईरान की तरफ से तकरीबन 50 देश ऐसे हैं जो कह रहे हैं वे लोग इजराइल और अमेरिका से निपटने का काम करेंगे। मतलब 50 देश एक साथ युद्ध लड़ेंगे, और ईरान ने तो अपने कई लाख जवानों को तैनात कर रखा है।
खड़ा कर रखा है, स्टैंड बाई मोड में है। जब बोल देगा हमला कर दो, हमला कर देंगे, चढ़ाई कर देंगे। अमेरिका और इजराइल को कुछ नहीं मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। लिंक कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ बाम सेफ न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।